हेलो दोस्तों, तो आज जो क्लास 10th का एग्जाम हुआ है इंग्लिश का, आज हम उसका ये सेट है आपका 212, इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। ठीक है, तो देखो इंग्लिश लिटरेचर, सबसे पहले आपका देखो ये सेक्शन ए रीडिंग स्किल है, ये तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, हम शुरू करेंगे सेक्शन बी से, ग्रामर वाले पार्ट से। ठीक है, इस तरह से आपका पेपर आया था, ये आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से हम डायरेक्ट सेक्शन बी पहले करते हैं। ठीक है, तो देखो सेक्शन पी का फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट विल, अब देखो यहाँ पे शट आउट, शट ऑफ, शट डाउन, शट इन, तो इसमें क्या आएगा? शट डाउन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन द कोच एंड द स्टूडेंट, तो इस तरह से आपका हो रहा है। ठीक है, यू मस्ट अटेंड मॉर्निंग प्रैक्टिस रेगुलरली, यस आई विल, आई एम फीलिंग स्ट्रोंगर नाउ, द कोच रिमांडेड। ठीक है, टू विच द स्टूडेंट रिप्लाई, तो यहाँ पे आप लिख देंगे दैट he would as he was feeling stronger, और ये देखो नाउ का क्या हो जाएगा? नाउ देन। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, गिवन लाइन फ्रॉम। ठीक है, यहाँ देयर, और यहाँ पे देखो कैन नॉट, शुड बी, मस्ट बी, विल बी, तो इसमें क्या आ जाएगा? शुड बी। इसमें मस्ट भी आ सकता है, तो आप इन दोनों में से देखा, अभी कुछ भी आ सकता है, तो शुड भी लगा लेना इसमें। ठीक है, शुड भी लगा लेना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपको एरर डिटेक्ट करना है। तो क्वेश्चन ये था, द इंसिडेंट ऑफ मलेरिया हैव रिड्यूस इन द सिटी, अब यहाँ पे हैव की जगह क्या आना चाहिए? हैज़ आना चाहिए, तो हमारा ए बी सी डी, यहाँ पे हैव की जगह हैज़, बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, देखो अगला जो हमारा ये आया था, इसमें देखो इस तरह से, द अटेंडेंट सेवरल गेस्ट एट द सेम टाइम टू एंश्योर प्रमोट सर्विस, अब इसमें वेटेड ऑन, वेटेड इन, वेटेड अप एंड वेटेड, तो इसमें क्या आएगा आपका? देखो इसमें आ जाएगा आपका वेटेड ऑन। ठीक है, क्या आ जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेटेड ऑन। ठीक है, वेटेड ऑन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, देखो सिक्स्थ वाला, फिल इन द, देखो इसमें दे रखा है आपको, fill in the blank by using the correct form of the word in the bracket form, subject request for leave, dear sir I request you to grant me to leave days leave as I, अब यहाँ पे क्या आएगा? have to लगा देना, have to visit my lying grandmother। ठीक है, इस तरह से कर देंगे आप इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपोर्ट, ये कन्वर्सेशन है। ठीक है, राहुल और सहवाग के बीच में। ठीक है, तो इसमें देखो सेहाब सेस, तो इसमें क्या आएगा? देखो इसको बदल लो आप। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे? देखो इसमें लिखेंगे आप दैट, ठीक है, दैट, फिर इसके बाद दैट ही लाइक्स द सेंस ऑफ जॉय, और फिर बाकी का बाकी यहाँ से आप उतार देना। ठीक है, बस यहाँ पे ये करना कि ही लाइक्स द सेंस ऑफ जॉय, और बाकी ऐसा कैसा एडजेक्टिव यहाँ से उतार देना, इसका ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्थ, आइडेंटिफाई द एरर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रखा है द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिशनल स्पोर्ट इन स्कूल हैज़ लेड टू एक्साइटिंग अमंग द स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखो लेड टू एक्साइटिंग दे रखा है ना, यहाँ पे एक्साइटिंग की जगह क्या कर लेना? एक्साइटमेंट, ठीक है, एक्साइटमेंट कर लेना। ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा इसका। ओके, अब देखो नेक्स्ट टाइम, मारिया शेयर सम इंफॉर्मेशन विथ मैथ्यू अबाउट हर फ्लाइट टू कानपुर, रिपोर्ट मैथ्यूज क्वेश्चन, तो वेयर यू नर्वस ऑन योर फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, अब इसको आपको करेक्ट करना है, तो देखो ये आपका क्या आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब से हो रहा है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को अगर करेक्ट मतलब कन्वर्ट करना है तो इफ़ लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे इफ़, और यहाँ पे इफ़ ही, और फिर आगे करेंगे हैड, इफ़ ही हैड बीन। ठीक है, और फिर यहाँ पे नर्वस, ठीक है, ऑन योर फर्स्ट फ्लाइट, ऐसे कैसे उतार देंगे। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा इसका। ठीक है, और इफ़ लगा देंगे यहाँ पे कन्वर्ट। ठीक है, अब 10th वाला देखो, फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें चूज करना है करेक्ट, नीड अ गिफ्ट यू डैश, और यहाँ पे मॉडल बतानी है आपको, करेक्ट मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? नीड अ गिफ्ट यू विल फाइंड वन फॉर एवरी ओकेजन, तो यहाँ पे डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट इसका 11th वाला क्वेश्चन, तो देखो 11th आपको दे रखा है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द नरेशन
ऑफ द डायलॉग, ठीक है। ये डायलॉग दे रखा है कन्वर्सेशन, ठीक है, अनिल और संजीव। तो यहाँ पर आपका जो आएगा ना ऑफर ड्रॉप हिम एज, तो यहाँ पर देखो ABCD में से बताना है आपको, ऑप्शन में से बताना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो, मे आई ड्रॉप यू देयर एज आई एम गोइंग इन दैट डायरेक्शन, ठीक है, यहाँ से बदलना है हमको, ठीक है। तो आएगा क्या हो जाएगा ही, और एम का टेंस बदल जाएगा ना पास्ट में, ही वॉज गोइंग इन दैट डायरेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट 12th, आइडेंटिफाई द एरर इन द न्यूज़पेपर हेडलाइन, ठीक है। ये न्यूज़पेपर की हेडलाइन दे रखी। अब इसमें आपको एरर डिटेक्ट करनी है, ठीक है। अट्रैक्टिव पैकेज, अब यहाँ पे जो 4 आ रहा है ना, 4 की जगह क्या आना चाहिए यहाँ पे आना चाहिए ऑन। अट्रैक्टिव पैकेज ऑन डिफरेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन मिजोरम, कश्मीर, केरला एंड गोवा, ठीक है, इस तरह से। अब देखो ये वाला जो आया आपका लेटर राइटिंग, ठीक है, ये राइट अ लेटर, तो इसमें देखो सारे एड्रेस वगैरह सब कुछ दे रखा है, तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। और वाला है, ठीक है, अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स टाइप कर देना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो इसका जो सी वाला पार्ट देख ले, डायरेक्ट लिटरेचर वाला पार्ट, इसमें मैं आपको सारा आंसर बता देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। देखो ये आप रीड कर लेना, ठीक है। और ये फर्स्ट वाला पार्ट है, देख ऑन द सरफेस इट अपियर दैट एनी द 13-year ओल्ड गर्ल, ठीक है। तो यहाँ पर आप बताएंगे, इसमें यहाँ से बता देंगे ऑलमोस्ट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, फिर इसके बाद दैट आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, ये इसमें आ जाएगा, ठीक है, इसका। और फिर सेकंड का देखो ऑप्शन में बता देता हूँ, हाउ कैन वी इन्फर दैट द स्पीकर फेल्ट अलोन इन द वर्ल्ड, तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, डी, शी क्रेव्स फॉर अ ट्रू फ्रेंड, ठीक है, ये वाला इसका सही आंसर होगा। ओके, अब देखो इसका थर्ड वाला पार्ट देख लेते हैं। थर्ड वाला क्या है, एनी एंड हर फ्रेंड टॉक्ड अबाउट, तो इनके बारे में बात कर रहे थे। तो देखो इसमें करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका, सी आ जाएगा, कॉमन एवरीडे थिंग्स, ठीक है, कॉमन एवरीडे थिंग्स। अब इसमें आपको देखो ये एनालॉजी बननी है, ठीक है, अलोन फ्रेंड्स, और नथिंग का क्या हो जाएगा आपका, एवरीथिंग, एवरीथिंग, ठीक है। यहाँ पर आपको देखो एवरीडे वगैरह ये वर्ड आ रहे हैं, ठीक है, पैसेज में। तो इस तरह से आप एक्सट्रैक्ट में ये आपका एवरीडे वगैरह है, तो एवरीथिंग लिख देंगे ना, थोड़ा थोड़ा मिलता भी है, अलोन फ्रेंड, नथिंग का एवरीथिंग, ठीक है, इस तरह से। अब देखते हैं नेक्स्ट इसका। तो इसका जो फिफ्थ वाला पार्ट है ना, देखो सेलेक्ट द, इसमें ब्रिंग माई सेल्फ फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो इसमें देखो ब्रिंग माई सेल्फ, ठीक है, तो इसमें देखो क्या आ सकता है आपका, देखो यहाँ पे आपका, ठीक है, ऑर्डिनरी थिंग्स, ऑर्डिनरी और एनीथिंग, ठीक है। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, टू डू समथिंग अनविलिंग, सम विलिंगली, चैरिटेबल एक्ट एंड इनवॉलेंट्री एक्ट, ठीक है। तो इसमें से आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, टू डू समथिंग विलिंगली, ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं जिस इसका और वाला पार्ट है वो भी देख लेते हैं। तो देखो और वाला पार्ट है, मिस्टर होल ट्रिप्ड बिकॉज, तो इसमें आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए में दिख रखा है, द फ्लोर वॉज ऑयली, द शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ चेयर, शी वॉज इन अ स्टेट ऑफ पैनिक, द डोर वॉज स्लैम्ड, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ना वो इसका आ जाएगा सी, ठीक है, शी वॉज इन अ स्टेट ऑफ पैनिक, ये आपके चैप्टर में से, चैप्टर में पढ़ लेना, फुटप्रिंट का है, ठीक है। सेकंड वाला है इसमें, मिस्टर होल सस्पेक्टेड एवरीथिंग इन द रूम वॉज पुट अंडर अ स्पेल ऑफ विच क्राफ्ट बाय, तो इसमें आएगा स्ट्रेंजर, ठीक है, स्ट्रेंजर, ठीक है। आगे फिल इन द ब्लैंक्स विद वन वर्ड ओनली, मिस होल वॉज अफ्रेड दैट स्पिरिट हैज़ एंटर्ड हर फर्नीचर, ठीक है, इसमें फर्नीचर आएगा आपका, ठीक है। उसके बाद देखो आगे दे रखा है, अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट द फीलिंग ऑफ मिस्टर होल कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एज स्टन, तो इसमें देखो कौन कौन था ये आपको ये बताना है, ठीक है। इसमें आपका ये देखो, इसमें आपका देखो सेलेक्ट करना है 2 and 4, 3 and 6, 2 तो बिल्कुल नहीं था, हैप्पी तो था नहीं वो, ठीक है, 2 तो आ ही नहीं सकता, तो ये तो कट गया, ठीक है, ये तो कट ही गया आपका। उसके बाद देखो आपका इसमें से आपको सेलेक्ट करना है 3 and 6 एंड 5 and 6 एंड 1 and ये, ठीक है। तो इसमें आपको देखो डी आ सकता है इसमें, ठीक है, डी इसका करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ का ये डी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो फर्स्ट भी स्टन था वो, ठीक है, और साथ में वो एजिटेटेड भी था। अब देखो नेक्स्ट फिफ्थ था, स्पिरिट्स इन द अबव लाइन मीन्स द सेम एज,
तो इसमें गोश्त के बारे में, स्पिरिट की बात हो रही थी, ठीक है, गोश्त के बारे में, तो इस ए आ जाएगा इसका, ठीक है। अब देखते हैं 7th वाला। देखो ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें आपको एक्सट्रैक्ट दे रखा था, इसमें से आंसर बताने थे आपको, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्या है आपका, देखो सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द एक्सटेंट। क्रोकोडाइल्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय दियर, ठीक है, तो वो किससे पहचान देते हैं, टीयर्स से, ठीक है। ए इसका आ जाएगा, एक करेक्ट होगा इसका, ठीक है। सेकंड वाला देखते हैं स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हाइनास आर फेमस फॉर वीपिंग, तो इसका क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नोविस इन लाइन टू मीन्स द सेम एज लर्नर, बीस्ट, टेंडर फुट एंड बिगिनर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका, डी, थर्ड का डी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इन द एक्सट्रैक्ट द पोएट हैज़ प्रेजेंटेड टू डिफरेंट बिहेवियरल ट्रेट्स ऑफ एनिमल, दे आर, तो ये क्या थे सिमिलर, ठीक है, स्माइल थे दोनों के दोनों, स्माइल मी, देखो इसमें देख सकते हो स्माइल, देखो यहाँ से कर सकते हो ना, स्माइल्स, ठीक है, दोनों के दोनों क्या थे, मैरी स्माइल्स, यहाँ से कर सकते हो, ठीक है, मैरी स्माइल्स लिख देना, ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद नेक्स्ट है 5th वाला, द पोएट यूजेस अ नोविस माइट नॉन प्लस इंस्टेड ऑफ द नॉन वॉइस, नोविस माइट गेट कन्फ्यूज, हाउ डज द यूजेस इम्पैक्ट द पोएम, ठीक है। अब इसमें से आपको ऑप्शन बताना है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, इट राइम्स एंड एड्स ह्यूमर, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखो तो नेक्स्ट है इसका बी वाला, देखो बी एक्सट्रैक्ट इसका और वाला में आया था, देखो और में है ना, तो ये और में आया था, तो इसमें क्या पूछा है आपसे, कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली, ठीक है। तो इसमें आप क्या लगाएंगे, देखो इसमें आपसे पूछा है द विविड स्ट्राइप्स रेफर टू द, तो इसमें लिखेंगे स्किन, स्किन ऑफ द टाइगर, ठीक है, स्किन ऑफ द टाइगर, तो इसमें स्किन ऑफ द टाइगर कर देना आप, ठीक है। उसके बाद देखो आपको क्या दे रखा है, विच वर्ड द एक्सट्रैक्ट इज द अपोजिट लाउड, लाउड का क्या हो जाएगा, देखो लाउड का देख रखा है क्वाइट, तो इससे अकॉर्डिंग बताना, क्वाइट कर देना आप, ये मैंने क्वाइट लिख दिया, ठीक है। अब देखो इसमें नेक्स्ट पूछा है आपका द यूज ऑफ फ्रेज पैड्स ऑफ वेलवेट, ठीक है, मीन्स, तो वेलवेट का मतलब ना पोज, ठीक है, पंजे, ठीक है, इस तरह से। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, द कन्फाइनमेंट ऑफ द क्रैम्प्ड स्पेस ऑफ द केज वॉज रेस्ट्रिक्टेड द टाइगर्स स्टेप्स, तो ये क्या आएगा आपका, ट्रू, ट्रू होगा ये वाला, ठीक है। फिर नेक्स्ट है द टाइगर वॉज लर्किंग इन शेडो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, टू कैच इट्स प्रे, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी देखो ये वाले जो क्वेश्चन आंसर है लिटरेचर में 5 में से 4 करने, ये आप कर सकते हो, बुक से रिलेटेड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इस तरह से हमने ये आपका जो सेट आया है, सेट 2-1, देखो ये वाला सेट जो आपका है 2-1-2, इसको कंप्लीट करा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सॉल्यूशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो। ऐसे इन्फॉर्मेटिव सॉल्यूशन पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, इससे आपको इसी तरह के पेपर्स के सॉल्यूशन की जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।